तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल साहफ्लिक्स पर। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो जियांग है वो अपने ड्रीम वर्ल्ड में फंस गया होता है। अब इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि जो मिस रुक्सी है और जियांग वो दोनों बाथरूम में होते हैं। और जो मिस रुक्सी है वो जियांग से कहती है कि जल्दी जल्दी करो, और जियांग कहते हैं क्यों, इतनी जल्दी क्या है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो मिस रुक्सी है वो जियांग को किक मारती है और बाथरूम से बाहर फेंक देती है और कहती है कि जल्दी से यहाँ से जाओ। उसके बाद हमें उन्हें ब्रश करते हुए दिखाया जाता है। मिस रुक्सी कहती है कि आज मंडे है और आज हम दोनों को जो मीटिंग है उसमें जल्दी पहुंचना ज़रूरी है, और यदि हम लेट पहुंचेंगे तो हमारे साथ क्या होगा। तभी जियांग कहता है कोई बात नहीं, कभी कभार लेट भी पहुंच जाना चाहिए। और वो मन में सोच रहा होता है कि ये जो लाइफ है वो कितनी ही ज़्यादा अच्छी है। और उसके बाद हमें कार का सीन दिखाया जाता है। मिस रुक्सी जो है वो जियांग को किस करती है और कहती है कि प्लीज़ अच्छे से काम करना। जियांग कहता है हाँ बिल्कुल, अब चलो चलते हैं। अब मिस रुक्सी जियांग को बाय करते हुए वहाँ से चली जाती है। जियांग कहता है कि मेरे पास एक बहुत ही ब्यूटीफुल और जेंटल वाइफ है और मेरे पास एक बहुत ही अच्छा सक्सेसफुल कैरियर है। अब मुझे और क्या चाहिए, बस अब एक ही चीज़ बची है कि मुझे जल्दी से जल्दी 3 चिल्ड्रंस को चाहिए। और फिर वो सोचता है पर क्यों, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जो हूँ अपनी लाइफ में कुछ तो मिस कर रहा हूँ। और वो सोचे जा रहा होता है कि क्या क्या मैं ज़्यादा ही सोच रहा हूँ। और तभी वो अपनी गाड़ी को चला रहा होता है। तभी उसे जो एक बिल्डिंग है उसे दिखाई देती है और वो कहता है इस बिल्डिंग से तो मैं अभी अभी गुजरा हूँ। और जियांग फिर सोचने लगता है क्या क्या वो बिल्डिंग वापस से गायब हो गई। और फिर वो सोचता है क्या वो एक इल्यूज़न था। और फिर हमें वो जो बीस्ट होता है उसे दिखाया जाता है, वो जो जियांग है उसके जो ड्रीम्स है उसे खा रहा होता है। और वो कहता है कि मैं जो हूँ इस एरे में कितने टाइम से लॉक था इस वुमेन को गार्ड करने के लिए और इस फॉर्मेशन को बचाए रखने के लिए, और अब मुझे एक ऐसा बंदा मिला है जिसकी जो ड्रीम है वो सबसे ज़्यादा टेस्टी है। अब लग रहा है कि मुझे इस एरे को प्रोटेक्ट करने का एक वर्दी प्राइज़ मिला है। और अब जो हूँ मैं देखना चाहता हूँ कि इसमें और भी क्या क्या चीज़ें हैं। इसकी जो वर्ल्ड है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ड्रीम वर्ल्ड। और मैं जो हूँ मैंने सिर्फ इसके कुछ ही ड्रीम्स को देखा है, अब तो मैं इसके और भी ज़्यादा डीपेस्ट एरिया में जाऊँगा। वो कह रहा होता है कि किसी भी यदि इंसान को जानना है तो उसके जो नेचर है उसको पहचानने के लिए उसके ड्रीम्स की एकदम गहराई में जाना चाहिए। और वो सबके सभी लोगों से कह रहा होता है जल्दी से मुझे और अपने ड्रीम्स देखने दो। और वो जियांग के ड्रीम्स को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। वो कहता है ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तभी जियांग उसकी आंखें खुल जाती है उसके सपने में, और वो देखता है कि वो मिस रुक्सी के ऊपर होता है। अब वो मन में सोच रहा होता है आखिर आखिर ये क्या हो रहा है, मुझे पता नहीं क्यों नहीं अच्छा सा महसूस हो रहा। तभी मिस रुक्सी कहती है हावी। और जंग मन में सोच रहा होता है कि आखिर आखिर मैं क्या कर रहा हूँ। तभी मिस रुक्सी कहती है कि ये ठीक है, तुम जो भी चाहो वो कर सकते हो, जो भी तुम्हारी मर्जी हो। और वो कह रही होती है कि मैं तुम्हें तुम्हें सब कुछ दूंगी। और फिर जंग मन में सोचने लगता है कि जो मुझे चाहिए, और वो बार बार वही कहे जा रहा होता है जो मुझे चाहिए। तभी मिस रुक्सी उसके गालों पे हाथ रखती है और कहती है कि मुझे तुम्हें सेटिस्फाई करने दो, और तुम जो हो वो हैप्पीनेस को डिज़र्व करते हो। तभी जो जियांग है वो मिस रुक्सी का हाथ पकड़ लेता है और वो मन में कहता है कि ये एक ड्रीम है, ये बहुत ही अच्छा ड्रीम है। तभी वो मिस रुक्सी को नीचे और धकेल देता है और कहता है कि पर तुम वो नहीं हो, मैं जो हैप्पीनेस चाहता हूँ वो तुम नहीं हो। और तभी मिस रुक्सी कहती है कि हस्बैंड आखिर तुम क्या कर रहे हो, मैं जो बहुत अनकंफर्टेबल महसूस कर रही हूँ। तुमने तो घर पे ये अभी अभी किया था, तो फिर तब तो तुम्हें कुछ बुरा नहीं लग रहा था, और क्या तुम्हें घर पे मज़ा नहीं आया। तभी जो जियांग है वो कहता है कि मैंने कहा कि तुम वो नहीं हो, और वो चिल्लाया जा रहा होता है। और वो कहता है कि मैं जो रुक्सी है उसके साथ ऑर्डिनरी और एक अच्छी लाइफ को जीना चाहता हूँ। और तभी जो जियांग है वो अपने ड्रीम वर्ल्ड को तोड़ता हुआ कहता है कि जल्दी से मेरे ड्रीम से बाहर निकलो। और वो जो बीस्ट होता है वो देख के बहुत ज़्यादा डर जाता है और कहता है कि क्या, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये आखिर जागा कैसे। तभी जियांग उसकी टेंटिकल्स को पकड़ लेता है और बीस्ट चिल्लाने लगता है। और जियांग उसकी टेंटिकल्स को काटते हुए कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सपने में रुक्सी का यूज़ करने की। और जो बीस्ट होता है वो जियांग पे अपनी फूंक से, मतलब कुछ वाटर टाइप का अटैक होता है, उसका यूज़ करता है और कहता है कि अब मरो तुम। और जियांग उसके उस वाटर को रोकता हुआ कहता है कि तुम जो हो वो ट्रैप्स बिछाते हो लोगों को सोते वक्त, और तुम उनको शांति में ही मार देते हो। तुम जो लोगों का जो रिस्पेक्ट है वो बिल्कुल भी नहीं करते, तुम उनकी ड्रीम्स का बहुत ही गलत यूज़ करते हो। और हमें दिखाया जाता है वो जो दोनों बहनें होती हैं वो भी उसके चंगुल में होती हैं। बीस्ट कहता है ये दोनों, मुझे लगता है कि इन दोनों का बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप है तुम्हारे साथ, और ये दोनों तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या तुम नहीं चाहते कि ये जिंदा रहें, मैंने सही कहा ना। तभी जो जियांग है वो एकदम स्पीड में उसको काट देता है और उसके टेंटिकल्स को भी काट देता है। और बीस्ट कहता है तुमने ये कैसे किया। और जियांग कहता है मुझे लगता है कि तुमने जो है मुझे कुछ ज़्यादा ही कम आंक लिया था, तुम्हारे पास बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन है मेरे बारे में। और तभी जैसे वो उस बीस्ट को मारता है उसके हाथ में एक ऑब आ जाता है, एक गोला सा, और वही कहता है कि अब मुझे जल्दी करना चाहिए। और हमें बताया जाता है कि वो जो डिस्ट्रक्टिव एरे है वो सिर्फ 8 मिनट में ओपन हो जाएगी और सारे के सारे लोग मारे जाएंगे।
उसके बाद जियान कहता है कि ये जो ऑर्ब है इसको देख के ऐसा लगता है कि जो बीस्ट है इसने बहुत ही ज़्यादा ड्रीम्स को खाया होगा और अब जो है ये एक बहुत ही अच्छा सोल वेपन बनाने के लिए बहुत ही अच्छा वेपन बन चुका है। और वो उस ऑर्ब में से लोगों की ड्रीम्स देख रहा होता है और वो जो क्वीन है उसकी ड्रीम्स देखता है और वो देख रहा होता है जो जियांग है वो क्वीन को किस करने वाला होता है। और जियांग कहता है कि जो मून है वो कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है आज रात क्वीन। और जो जियांग है वो सिर्फ उसकी चेस्ट की तरफ देखे जा रहा होता है क्वीन के। और जो क्वीन है वो कहती है आखिर तुम देख कहाँ रहे हो। और जियांग ऐसे देख के वो बहुत ही शर्माने लगता है। और उसके बाद वो जो शू है उसकी ड्रीम में जाता है और शू उसके ऊपर चढ़ जाती है और कहती है जियांग हान जल्दी से मेरी बात मानो और अपना जो ब्लड एसेंस है वो मुझे दे दो। और जियांग वो देख के बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो कहता है ये किस तरीके का सपना है, शायद इसीलिए मुझे लग रहा है कि वो जो बीस्ट था वो इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट था कि मेरे जो है इनके साथ रिलेशनशिप अच्छे हैं। और वो मन में सोच रहा होता है कि जो शू है ये अभी भी मेरे ब्लड एसेंस के बारे में सोच रही है अपने सपनों में। मुझे जो है इसका कुछ ना कुछ इलाज करना पड़ेगा, नहीं तो ये बाद में मुझे बहुत परेशान करेगी। मुझे इस सिचुएशन का एडवांटेज लेना चाहिए। तभी उसे ऑर्ब में एक ड्रैगन दिखता है और वो कहता है हाँ, और वो चेक करता है तो वो जो ड्रीम होती है वो किसी और की नहीं, वो जो एम्प्रेस है उसकी ड्रीम होती है। और जियांग वो देख के कहता है नहीं ये कैसे हो सकता है। और तभी हमें एम्प्रेस को दिखाया जाता है वो अपने क्लॉथ्स को हटा रही होती है और वो कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ जियांग यून और मैं तुम्हें कहीं भी नहीं जाने दूंगी। और हमें दिखाया जाता है कि उसने किसी को बांध के रखा होता है और वो एम्प्रेस होती है वो कहती है कि मैं तो हमेशा तुम्हारी रहूँगी और तुम हमेशा मेरे रहोगे। और जियांग कहता है कि ये ड्रीम तो एम्प्रेस का है। और तभी वो कहता है तो फिर वो आदमी कौन है। और जैसे वो ऐसा कहता है कि वो जो शू होती है उसके पीछे आ जाती है और वो कहती है कि वो जुआंग यून है, वो एक ड्रैगन एम्परर था और जो ग्रेट सिया एम्परर है वो उसे बहुत ज़्यादा पसंद करती थी और उसके पास जो था वह एंसेस्ट्रल ड्रैगन ब्लड लाइन था। और जो वो लड़का था वो उस एम्प्रेस को पसंद नहीं करता था, इसीलिए उसने जो उसको बिट्रे कर दिया था। और मैं भी यहाँ पे इसीलिए आई थी कि मैं अपना लक को जो है वो ठीक कर सकूँ। अब वो जियांग को धक्का देते हुए नीचे गिरा देती है और कहती है कि मुझे जो है ब्लड एसेंस चाहिए और मैं इसीलिए मैंने ड्रीम में गई थी कि मैं जो हूँ ब्लड एसेंस कैसे ना कैसे अचीव कर ही लूँ। और वो कह रही होती है कि क्योंकि जो क्वेन है वो तुम्हारे प्यार में गिर गई है, इसीलिए मुझे जो है उसके जागने से पहले ये सब करना पड़ेगा। और वो जियांग के ऊपर चढ़ जाती है और वो कहती है कि मैं उसके जागने से पहले तुमसे वो सब कुछ ले लूँगी। और वो कहती है कि जल्दी से करो। और जियांग कहता है कि आखिर तुम कर क्या रही हो, तुम किस चीज़ के बारे में बात कर रही हो, मुझे जाने दो। और वो जो लड़की है वो जियांग की बॉडी से उसकी एसेंस को निकालने लगती है और जियांग चिल्लाने लगता है और लड़की बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। तभी जियांग कहता है मैंने कहा हटो, और वो लड़की तुरंत ही हट जाती है। और वो लड़की कहती है आखिर तुमने मेरे साथ क्या किया। तभी जियांग कहता है कि क्या यह हर्ट हुआ, तुम्हारी जो युआन पावर है उसको जो मैंने कम कर दिया है, अब तुम्हें जो है वो थोड़ा सा अच्छा महसूस होने लगेगा। और जियांग हंसते हुए कहता है तुम्हें क्या लगा कि मैं प्रिकॉशंस नहीं रखूँगा अपने पास, हम लोग इतनी देर से इतनी लंबी जर्नी में एक साथ हैं। मैंने जो है जब मैं तुम्हारे बॉडी में कोर से जो बीस्ट की एनर्जी है वो डाल रहा था, साथ में मैंने अपनी एनर्जी भी डाल दी थी। अब मैंने तुम्हारे अंदर एक फॉर्मेशन डाल दिया है, अब तुम हमेशा मेरी ही बात मानोगी। तभी वो लड़की मन में सोचने लगती है क्या ये जो बंदा है वो इतने कम लेवल पे है और मैं एक होली रियल्म की मास्टर हूँ, तब भी इसने जो है वो सोल पावर को मेरे अंदर डाल दिया और मैं नोटिस नहीं कर पाई। आखिर इस बंदे का जो कंट्रोल है सोल पावर पे वो कितना ज़्यादा है। तभी जियांग उसका फेस पकड़ता है और उस पर एक धीरे से स्लैप मारता है और कहता है कि तुम आखिर क्या सोच रही हो। अब तुम जब कुछ भी सोच लो, अब तुम जो है वो कुछ भी नहीं कर सकती, भले तुम्हारा रियल कितना भी हार्ड है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम किसी के साथ भी कुछ भी कर सकती हो और तुम जीत जाओगी। हाँ, यदि तुम अगर बाहर होती तब तुम मुझसे जीत सकती थी, पर ये जो सिचुएशन है ये सिचुएशन चेंज हो चुकी है। और वो लड़की कहती है ये कितना बुरा है। तभी जियांग एकदम डेडली लुक बनाता है और कहता है हाँ जल्दी क्या है, अभी मुझे तो कुछ और जो कर्स हैं वो भी तुम पे डालने हैं। तुम जो है तुम्हें चूज़ करना पड़ेगा कि तुम मेरी सर्वेंट बनोगी या फिर क्वेंग के जागने से पहले मैं तुम्हें मार दूं। और वैसे भैया क्वेंग जागेगी तो मैं कह दूंगा कि वो जो बीस्ट है उसने तुम्हारी बहन को मार दिया और मैं तुम्हें यहीं पे एक्सप्लोड कर दूंगा और मैं तुम्हारी बहन का अच्छे से ख्याल रखूंगा तुम्हारे मरने के बाद। तो सोचो तुम्हें क्या करना है। फिर वो लड़की कहती है नहीं। जियांग कहता है मैं सिर्फ 5 तक गिनती गिनूंगा और वो मन में सोचने लगती है कि आखिर मैं क्या करूँ। और जियांग गिनती गिनना स्टार्ट करता है और जैसे ही वो 1 कहने वाला होता है वो कहता है नहीं, मतलब लड़की कहती है नहीं, और वो कहती है ठीक है मैं तुम्हारी सर्वेंट बनूंगी। और तभी क्वीन जो है वो जाग जाती है और वो उन दोनों को ऐसे देख के कहती है कि रुको, आखिर तुम दोनों ये कर क्या रहे हो। और जियांग जो है वो कहता है कि मैं जो हूँ एक नाइटमेयर में ना, वो बीस्ट जो था उसने मुझे एक नाइटमेयर में डाल दिया था, उसके चक्कर में हम लोगों की ऐसी हालत हो गई और मैं जो तुम्हारी बहन है उसको बचाने की कोशिश कर रहा था क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा बैड सिचुएशन में लग रही थी और मैंने तो सिर्फ उसकी मदद की है। और वो जो सू है वो मन में सोचने लगती है ये जो लड़का है वो बहुत
बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, मुझे जो है वो क्विन क्विन को इससे दूर रखना पड़ेगा ताकि वो उसके पास ना आए। और जियांग हंस रहा होता है। तभी वहाँ पे एक अर्थक्वेक टाइप का आता है और पूरी की पूरी ज़मीन हिलने लगती है। तभी जियांग जो है वो कहता है कि फॉर्मेशन जो है वो चेंज होना स्टार्ट हो गई है और ये जो है बहुत ही जल्दी से मूव कर रही है, हमें जो है जल्दी से जल्दी चलना होगा, टाइम जो है बहुत ज़्यादा कम होते जा रहा है। और तभी हमें बताया जाता है कि जो ब्लास्ट है उसको होने में सिर्फ 6 आवर्स बच गए होते हैं। और उसके बाद हमें एक ट्री को दिखाया जाता है और उस ट्री पे जो है वो फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है और उस ट्री के नीचे वही एम्प्रेस होती है जिसका जो टॉम्ब है वहाँ पे होता है। तभी हमें जियांग को दिखाया जाता है कि उसने वो जो तीनों लड़कियाँ होती हैं उन तीनों को अपने से बांध लिया होता है। और जो सू है वो कहती है कि आखिर आखिर तुम ये कर क्या रहे हो, क्या तुम मरना चाहते हो। और जियांग अपनी स्ट्रेंथ का यूज़ करते हुए ऊपर जाने की कोशिश कर रहा होता है और उसकी तो प्रेशर से बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई होती है, आप तो उसका फेस देख ही सकते हैं। और वो कहता है कि जैसे ये फॉर्मेशन चेंज होगी हमारी जो पोजीशन है वो भी चेंज हो जाएगी और जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुसीबत खड़ी कर सकती है और हमें जो है यहाँ पे जल्दी जल्दी पहुँचना होगा। तभी एम्प्रेस जो है उनका टॉम दिखाया जाता है और एक जो लड़की है जिसने फॉर्मेशन को एक्टिवेट किया था वो कहती है कि सरप्राइज, बहुत ही सरप्राइज़ वाली बात है, कोई जो है वो हमारे फॉर्मेशन को तोड़ के जो अंदर तक पहुँच आया है। और वो अपनी पावर को रिलीज़ करती है और कहती है कि यहाँ पे कुछ ऐसे भी कैपेबल लोग हैं जो इस मैकेनिज़्म को समझ पा रहे हैं और हमारा जो ग्रेट एरिया है उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें जो है जल्दी से जल्दी कुछ करना पड़ेगा। और वो सभी लोगों को कहती है कि जल्दी से सारे लोग इधर उधर फैल जाओ। और वो कहती है कि अब हमें जो है वो नेसेसरी स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। और वो लड़की जो अपना वेपन है उसका ऊपर उठाती है और वो कहती है कि मैं तुम सभी लोगों को मार दूंगी और इस फॉर्मेशन को और भी स्पीड में बढ़ा दूंगी। और वो अपने वेपन को एक एरे में डाल देती है जिससे कि वो जो एरे है उसकी टाइम जो लिमिट है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। और जैसे वो अपने वेपन उस एरे में डालती है तो जहाँ पे वो कोर होता है उस ट्री पे बहुत सारी एनर्जी जाने लगती है और वहाँ पे बहुत सारी लाइट एनर्जी आती है। इसका मतलब ये है कि जो डेंजर है वो फैलने वाला होता है। और हमें उसी ह्यूमनॉइड को दिखाया जाता है, वो कहता है कि ये सेंसेशन तो डेंजर वाली लग रही है। और उसके बाद हमें ड्रैगन पवेलियन के लोगों को दिखाया जा रहा होता है और उनके जो लोग होते हैं वो वहाँ पे बहुत सारे गोल्ड को उन्होंने ढूंढ लिया होता है और वो कह रहे होते हैं कि इस टॉम में आना तो बहुत ही वर्दी रहा, ये तो बिल्कुल ही ग्रेट सिया जो है उनका टॉम कहलाने के लायक है। और वो उतने ज़्यादा सोने को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। तभी सेंट के साथ जो लड़का होता है वो कहता है कि ये तो बहुत ही बेकार की चीज़ है, हमें इस चीज़ की ज़रूरत क्या है, हमें तो सिर्फ जेड लेने के लिए आए हैं और यहाँ पे जो है वो प्लेस चेंज होने वाली है। तभी वो सेंट कहता है मुझे इससे ज़्यादा किसी और चीज़ से दिक्कत हो रही है। तभी वाइट कलर की जो लाइट होती है वो वहाँ आ जाती है और वो जो सेंट होता है मुझे सोचने लगता है ये क्या है, ये हार्मलेस तो नहीं लग रहा पर मुझे लग रहा है कि ये पक्का कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और तभी हमें ब्लड ब्रेड अलायंस के लोगों को दिखाया जाता है। प्रिंसेस कहती है कि जो फॉर्मेशन है वो बहुत ज़्यादा वीक हो गया है। तभी ब्लड ब्रेड अलायंस के लीडर कहते हैं जल्दी से जल्दी आगे बढ़ो, हमें जो है आगे बढ़ना होगा क्योंकि हमारी जो पोजीशन है वो चेंज होने वाली है। तभी हमें नाइन्थ प्रिंस और उसका जो सर्वेंट होता है उसे दिखाया जाता है और जो उसका सर्वेंट होता है वो कहता है योर हाइनेस, क्या आप वहाँ नहीं जाने वाले हैं। तभी प्रिंस वो व्हील चेयर पर बैठा होता है और वो कहता है कि यहाँ पे आराम से बैठ के देखते हैं, हमें जो है थोड़ी देर के लिए यहाँ पे वेट करके उनको देखना चाहिए। और वो कहता है कि जो भी शेर होता है वो आखिरी टाइम तक वेट करता है जब तक जो शिकार है वो उसके एकदम बिल्कुल पास ना आ जाए। और दोस्तों मैं इस एपिसोड को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। अब अगले एपिसोड में देखेंगे कि जो जियांग है वो एम्प्रेस को जगा पाएगा कि नहीं जगा पाएगा। और दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।